हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। ठीक है, जिन्होंने भी एक खबर पढ़ी होगी, ठीक है, उनको बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे दिमाग में यहाँ पे आ चुके होंगे। एंड मैं वीडियो के शुरुआत में, देखिए, मैं हर एक वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूँ, बट कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं, अगर आपको सीखना है शेयर मार्केट, तो इस प्रकार के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते रहेंगे भविष्य में भी। सो ये वाला जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें कंसंट्रेशन आपका सॉलिड यहाँ पे रहना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, बिलीव मी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं कौन से लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ करके। सो चीज़ें टफ नहीं है, बट अगर आप सिर्फ वीडियो को ऐसे ही टाइम पास करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन शॉट में ही आप लोगों को प्रॉपरली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मार्केट भाई बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ इस प्रकार के इवेंट आ जाते हैं। काफ़ी रेयरली इस प्रकार के टॉपिक कवर करने का मौका भी मुझे यहाँ पे मिल जाता है, तो वही मौका आज के दिन हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो 13 साल के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, यस, 13 ईयर्स के बाद एक कंपनी ने बोनस अनाउंस यहाँ पे किया है। ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके पहले भी बोनस की बात कर रहे हैं, पिछला वीडियो की बात कर ले, बीडीएल ने तो बोनस यहाँ पे मतलब वही बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें अनाउंस कर ली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कौन सी कंपनी की बात करें। बात यहाँ पे हो रही है टीवीएस मोटर की। यस, अभी टीवीएस मोटर से रिलेटेड अगर आपने खबर सुनी होगी तो खबर देखिए कैसी है, बहुत अच्छे से सुन लेना। टीवीएस मोटर टू इशू प्रेफरेंशियल बोनस शेयर्स इन 4:1 रेशो। मतलब जिनके पास टीवीएस मोटर के एक शेयर है, उनको 4 शेयर्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बोनस। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा शब्द आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा, उसी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी लोगों को मतलब परेशान किया, वो है प्रेफरेंशियल। अभी यहाँ पे सिर्फ अगर बोनस लिखा होता, ठीक है, तो कहानी डिफरेंट होती, बट यहाँ पे प्रेफरेंशियल बोनस लिखा है, प्रेफरेंशियल बोनस शेयर करके। तो सर क्या इसका अर्थ कोई डिफरेंट है या फिर नॉर्मल जिस प्रकार से हम लोगों को बोनस मिलते हैं वैसे ही है? तो दोस्तों यस, इसका अर्थ काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, एंड यही चीज़ तो अभी हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो बेसिकली टीवीएस मोटर यहाँ पे क्या करने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी अप्रूव्स इशू ऑफ बोनस प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आप देख रहे हो बार बार ये शब्द आ रहा है, बोनस शेयर नहीं बोला है, बोनस प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो टीवीएस मोटर यहाँ पे इशू क्या कर रहा है, एनसीआरपीएस। अभी आप बोलोगे ये क्या नया है एनसीआरपीएस, तो एनसीआरपीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका अगर फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हो, एनसी बोले तो नॉन कन्वर्टेबल, नीचे लिखा हुआ है, एंड आर बोले तो उसी के साथ साथ रिडीमेबल, एंड आगे क्या है, पीएस बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, धीमे धीमे आएगा समझ नहीं, इसीलिए तो शुरुआत में इतना प्रवचन दिया कि ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। क्या लिखा है यहाँ पे, एनसीआरपीएस, पीएस स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये एनसीआर क्या है, तो ये एक टाइप होता है दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, तो इसी को अभी हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली समझना है कि एग्जैक्टली है क्या, एंड सभी चीज़ों को मारो गोली, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या है पहले ये बताओ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा भाई, हमारे पास जो शेयर्स, देखिए शेयर्स के ना 2 टाइप होते हैं मोटा मोटी। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, कौन से, अरे जो आपके और हमारे डिमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, बट एक और टाइप के शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। ठीक है, सो शेयर मार्केट में जो आप देखते हो ना दोस्तों, वो सारे पर इक्विटी शेयर्स है। यस, मतलब आप पैसा यहाँ पे दे देते हो, ठीक है, आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे बहुत हद तक हम लोग को हटते हुए देखने को मिल चुका है, काफ़ी कम यहाँ पे बच चुका है। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब एग्जैक्टली क्या, तो उसका मीनिंग हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, एंड ये कैसे डिफरेंट है इक्विटी शेयर से, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। है तो दोनों शेयर्स ही, ये भी शेयर्स है, ये भी शेयर्स है, बट इक्विटी शेयर्स में आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलती है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलती है। प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज है, इक्विटी शेयर्स के भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपने सुना ही होगा कि इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपके पास कितने वोटिंग राइट्स आते हैं, आपने सुना है ना कि आपके पास पावर होता है वोट करने का, तो आपके पास 100 वोटिंग राइट्स आ गए। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं ना, उसमें आप वोट कर सकते हो। ठीक है, रिजोल्यूशन पास करना है, वहाँ पे आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ताकत किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। मतलब जो आप नॉर्मली अभी आपके डीमैट अकाउंट में आपने जो शेयर्स खरीद के रखे होंगे ना, आपको मेल आता होगा कि ये मीटिंग है करके, आप चाहो तो वोट कर सकते हो करके। ठीक है, सो ये पावर किसको होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट, वोटिंग पावर नहीं होता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी का अगर आपको मालिक बनना है तो आपके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले क्या कंपनी के मालिक होते हैं, नहीं।
वोटिंग राइट ही नहीं है ना, बस यहाँ पे आकर बैठ जाओ। तो ये एक टाइप आपको समझ में आ गया। टाइप मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को अगर आपको आर्टिकल के फॉर्म में दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट अ राइट टू वोट वाइल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ नो राइट टू कास्ट अ वोट इन अ मैटर ऑफ अ कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पहला पॉइंट क्या समझा कि प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, एक ऐसा कागज का टुकड़ा आपके पास है बट आप कंपनी के मालिक नहीं हो, एंड उसी के साथ साथ आपके पास कोई भी वोटिंग का पावर नहीं है। ठीक है, आपको बुलाएंगे ही नहीं, बोलते आप क्यों आ रहे हो वहाँ पे, आप निकलो, इक्विटी वाले हैं, हाँ आप आओ, आप वोट डालो सर, आपको सर सर करके बुलाएंगे। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड में अगर देखा गया, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही कुछ पता चल जाता है। प्रेफरेंस मतलब थोड़ा सा प्रेफरेंस मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भाव दिया जाएगा, आप ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हो, बट कुछ कुछ चीज़ों में ही, ठीक है। जैसे कि डिविडेंड, अगर कंपनी को डिविडेंड बांटना है ना, तो अभी हम लोगों ने देखा दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक होते इक्विटी, दूसरे होते प्रेफरेंस। हाँ, तो यहाँ पे भाई पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट उनको यहाँ पे मिल जाता है, नाम में ही लिखा है ना प्रेफरेंस, पहले उनका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इनको एक फिक्स रेट यहाँ पे मिलता है, आप चाहो तो इसको कूपन रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। बॉन्ड में कैसे बोलते हैं ना कूपन रेट, वैसे इनको भी एक कूपन रेट रहता है, आप इंटरेस्ट रेट भी बोल दोगे तो भी चलेगा। सो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इक्विटी वालों को ऐसा कुछ इंटरेस्ट मिलता है क्या, कुछ भी नहीं, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। एंड कैपिटल गेन 100 का शेयर 1000 हो गया तो आपका वो बेनिफिट। बट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दोस्तों कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, वो उनको यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। और आप लोगों को क्लैरिटी आएगी जब हम टीवीएस मोटर का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने बात की बोनस की, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो मैं अभी आप लोगों का फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, बिल्डिंग का बेस क्लियर कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। लिक्विडेशन बोले तो कंपनी बंद करने जा रहे हैं, कंपनी के ऊपर ताला लगने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कंपनी के ऊपर कभी भी ताला लगता है तो क्या होता है, कंपनी के जितने भी असेट्स है सब बेचे जाएंगे। और मान लीजिए 10,000 करोड़ आ गया, ठीक है, तो सामने वाले लाइन लगा कर खड़े रहेंगे कि नहीं, कौन, वो लाइबिलिटी वाले, कि भाई हमें दो हमें दो। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी पहले दे देंगे करके, लिस्ट बना के रखी हुई है। अच्छा आपका पहला नंबर आएगा, अच्छा आपका दूसरा नंबर आएगा, अच्छा आपका तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। सो ये लिस्ट यहाँ पे बना के रखती है। ये भी लिस्ट मैंने आप लोगों को एक बार दिखाई थी, ये देखिए, नंबर 1 पे किसका नाम है, नंबर 2 पे किसका नाम है, नंबर 3 पे किसका नाम है, ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको पता ही है आखिरी में किसका नाम आता है, पता है, शेयर होल्डर का नाम, ठीक है। शेयर होल्डर मतलब देखा गया, एंड शेयर होल्डर तक भाई पैसा बचता ही नहीं है, उसके पहले ही यहाँ तक ही गाड़ी रुक जाती है, उसके बाद सबको लॉस ही उठाना पड़ता है। सो अगर कंपनी कल बेची गई तो यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे दिया जाएगा तो उसमें शेयर होल्डर का नंबर लास्ट पे रहता है। और शेयर होल्डर पे भी अगर देखा गया, मान लो अगर गलती से कुछ पैसा बचा, मान लो, तो शेयर होल्डर को देना है ना, तो उसमें कैसे देने का, बिकॉज यहाँ पे भी देखा गया तो दो टाइप के शेयर होल्डर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आप देख सकते हो शेयर होल्डर्स आर जनरली स्प्लिट बिटवीन प्रेफरेंस एंड कॉमन शेयर होल्डर, मतलब वही इक्विटी शेयर होल्डर। सो अगर ऐसा अगर समस्या अगर दुविधा अगर आ जाती है कि कंपनी बंद करनी पड़े, एंड उसके बाद अगर शेयर होल्डर तक भी अगर पैसा बच जाता है देने तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, कॉमन शेयर होल्डर से पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, फर्स्ट आप देख सकते हैं पेड आउट फर्स्ट बिफोर द कॉमन शेयर होल्डर्स। तो पहला पैसा उनको मिलेगा कब, लिक्विडेशन केस में, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा गया ना, प्रैक्टिकली पैसा बचता ही नहीं, शेयर होल्डर तक तो चीज़ें आती ही नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। कोई कंपनी अगर डूब रही है, कोई कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो उस कंपनी के एसेट्स की क्या वैल्यू रहेगी, एंड लायबिलिटीज़ तो हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, इसीलिए तो वो कंपनी डूब रही है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, आपकी लायबिलिटी असेट से ज़्यादा हो गई, ठीक है, आपका 20 का यहाँ पे देनदारी बनता है, ठीक है, और आपके पास है सिर्फ 11 रुपये, तो भाई देने वाले में से अगर देखा गया तो बाकी बचा हुआ कितना, 9, उनको तो लॉस उठाना पड़ेगा। और ये शेयर होल्डर तो हमेशा आखिरी चेन में ही होते हैं। तो ये सिर्फ बोलने के लिए है कि अगर यहाँ तक भी अगर पैसा बचा तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमन शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसे मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन। तो ये होता है दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स के बेनिफिट्स, कि भाई इनको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, कुछ कूपन रेट मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, कंपनी बंद हो गई अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वालों से पहले इनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कंक्लूजन हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें आप देख सकते हो कन्वर्टेबल होते हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो और भी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने एक पॉइंट अभी देखा था, कौन सा, NCRPS, PS बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके आगे 3 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, NCR। तो NCR क्या है पता है,
नॉन कन्वर्टेबल, ये अभी मैंने आप लोगों को टाइप दिखाया ना, इसमें से ये पहला वाला है ना, उसमें से नॉन कन्वर्टेबल है। और सेकंड इसमें अगर देखा गया तो उसका आर रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल और यहाँ से रिडीमेबल लिया है। अब ये नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या कि भाई आपको जो हम प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे दे रहे हैं ना, जब इसका टाइम खत्म होगा ना तो ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आप कंपनी के मालिक नहीं बनने वाले, सपने छोड़ दो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो आगे लिखा है ना रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब पैसा लो और फुटो, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने बनाया है, इसी को बोलते हैं एनसीआर टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये पीएस के आगे क्या लिखा है, नॉन कन्वर्टेबल बट रिडीमेबल है, ठीक है। वो समझने वाली बात है कि नॉन, एंड आई गेस इंडिया में नॉन रिडीमेबल है ही नहीं, होते ही नहीं है, अलाउड ही नहीं करता है कानून। तो ये हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया है टीवीएस मोटर ने अपने शेयर होल्डर्स को, क्या किया, बोनस दिया है। अभी नॉर्मल बोनस हम लोगों का कैसा रहता है, अभी आप लोगों ने देखा ही ना, कितने सारे खबर होते हैं, अरे 1:1 बोनस दिया, ठीक है। टीवीएस मोटर का ही शेयर एक और यहाँ पे मिल जाएगा करके, और उसी इक्विटी का जो पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है, नंबर ऑफ शेयर, उसी में ही वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अलग से प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो उनका जो इक्विटी बेस है उसमें हम लोग को कोई भी बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। किसका, टीवीएस मोटर का, वो अलग से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, वीडियो लंबी हो गई तो भी चलेगा, अगर आप अभी ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी कि मैं एक्जैक्टली क्या बोल रहा था। तो फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी, ठीक है, अप्रूवल दिया है कि बोनस दे करके, बट कौन से टाइप के बोनस की बात हो रही है, ये देखो NCRPS करके बोले तो नॉन कन्वर्टेबल बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे बट आपको बाद में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस दैट आर इशू टू द शेयर होल्डर्स बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द इक्विटी। तो ये इक्विटी में तब्दील होने वाले नहीं है। सो जैसे मैंने कहा कि आगे आप जाओगे तो कैश मिलेगा। आगे देखो क्या लिखा है, दिस शेयर्स आर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है, डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। बोला था ना आपको शुरुआत में इस बताया बात कि आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इसलिए वो कंपनी के मालिक रहते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, ऑन रिडम्पशन। ऑन रिडम्पशन मतलब एक टाइम तक आपको वो होल्ड करने पड़ते हैं। वो टाइम फ्रेम, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, चाहो तो आप उसको कैश में ले सकते हो, मतलब वही बेच सकते हो और पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं है, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये अभी तक आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। देन उन्होंने रेशो की बात की, कितना मिलेगा, 4 नॉन कन्वर्टेबल बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर होगा तो किसका, टीवीएस का, तो 4 प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एनसीआर वाले, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कंपनी इसके लिए कितना खर्चा करेगी, वो लिखा हुआ है 1900 करोड़, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो NCRPS ये आपको देंगे 12 मंथ टेनर है इसका, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। 12 मंथ मतलब क्या कि अगर आपको कंपनी ने NCRP ये आपको दे दिया अकाउंट में, तो लगभग 1 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, आपको होल्ड, लॉक ही नहीं है वो। एंड जैसे ही देखा गया 1 साल खत्म हो गया, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। रिडीम मतलब बेचना, पैसा मिल जाएगा। देन ये देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूपन रेट आ गया कि कंपनी आपको 6% का पर एनम यहाँ पे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम लालची बन जाते हैं, अरे भाई वाह 6%, उनको लगता है ये 2000 टीवीएस का शेयर प्राइस है, उसके ऊपर 6% मिलेगा। नहीं नहीं भाई, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे ना, उसका फेस वैल्यू 10 का रहेगा। तो आपको कितने शेयर्स देंगे, 4 देंगे, तो उसकी वैल्यू कितना है, 40 रुपया। और 40 रुपये के हिसाब से 6% कितना होता है भाई, तो 42.5, ठीक है। 40 रुपये के आपके पास शेयर रहेंगे, 42.5 हो जाएंगे, मतलब 2.5 रुपया मिलेगा आपको 6% के हिसाब से। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को इंटरेस्ट कंपोनेंट के हिसाब से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आगे की बात करें तो आगे तो ब्ला 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 लिखा हुआ है, सब कुछ पुरानी बातें लिखी हुई है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को टीवीएस मोटर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोनस जो शेयर्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, बट ये प्रेफरेंस शेयर वाला बोनस यहाँ पे क्या था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कैसे वोटिंग राइट्स इनको नहीं होते हैं, डिविडेंड अगर दिया जाता है तो पहला प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा। कंपनी अगर कभी लिक्विडेशन में जाती है, बंद होती है, एंड अगर लास्ट तक अगर पैसा बचता है शेयर होल्डर में देना है, तो इक्विटी से पहले इनको ही प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकल पॉसिबल है, ठीक है। प्लस उनको कूपन मिलता है, परसेंटेज इंटरेस्ट की बात करें, बट वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, तो फिर वो काफ़ी कम होता है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इनका 1 साल का लॉकिंग पीरियड फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, तब तक आप उसको नहीं बेच सकते। 1 साल जैसे खत्म हो गया, आप उसको कैश में कन्वर्ट यहाँ पे करवा सकते हो। तो नॉर्मल बोनस के ना देते हुए उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स वाला बोनस यहाँ पे दिया हुआ है। किसने, टीवीएस मोटर ने। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। आई नो कि एक
नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जिन्होंने ये कभी चीज़ें पढ़ी नहीं है भाई, उसको तो मतलब आधी तो चीज़ें बाउंसर ही गई होगी। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना, तो मुझे भी फीडबैक मिल जाता है। टफ होता है ये काफ़ी समझना भाई, हम पढ़ाई करते थे, हमें एक लेक्चर में नहीं समझ में आता था, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि 10 से 15 मिनट में आपको समझ में आ जाए। बट जितना हो सके आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो आप चाहो तो फीडबैक यहाँ पे नीचे दे सकते हो। बाकी अगर देखा गया भाई, ये प्रेफरेंस शेयर्स के चलते, बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते कभी भी शेयर खरीदना होता नहीं है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस वाइज कंपनी काफ़ी शानदार है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हो। ये प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए मैं खरीदूँ, कोई सेंस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।